हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम आप सभी को ओ लेवल के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोरेज कर सकता है। जिसमें आपके स्क्रीन पर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से इसका सही आंसर जो होगा हार्ड डिस्क होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, सेकेंड क्वेश्चन, आप कंटेंट्स को फिट करने के लिए कॉलम की विड्थ मींस चौड़ाई को कैसे चेंज करेंगे। जिसमें इसका सही आंसर होगा डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, तो ये आपका सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे गाइस, जो तीसरा है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है। ARPANET आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका जो सही आंसर होगा, जिसमें आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से पहला आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन पे कि लिब्रे ऑफिस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर ने अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में आप सबसे ज्यादा जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। इसमें आपका दिया हुआ ऑप्शन में 200, 100, 500 एंड 600, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 होगा। 600 आप कर सकते हैं इसमें मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस में। और अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगा, है ना लेंस जो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड्स का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो इसका सही जवाब होगा लैंडस्केप, मतलब इसमें पोर्ट्रेट दिया हुआ है, लैंडस्केप दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और वर्टिकल दिया है, तो इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6 नंबर, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। सो गाइस इसमें जो ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा, थर्ड होगा होम, जिसमें दिया है पेज अप, पेज डाउन, होम और इन, तो इसका सही जवाब होम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है, विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड इनटू द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन दिया है, पिक्चर नॉट मूवी एंड मूवी बट नॉट पिक्चर एंड बोथ मूवी एंड पिक्चर्स, और अगला है नाइदर ऑफ द अबव, तो इसका सही जवाब जो होगा, सही जो इसका आंसर होगा, बोथ मूवी एंड पिक्चर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है। तो आपको सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका पहला जवाब व्यू होगा। बाकी ऑप्शन इसमें इंसर्ट, स्लाइड शो और फॉर्मेट भी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही जवाब व्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र में अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में मदद मिलता है। तो मेलिंग है, मेल मर्ज, आप सभी को पता ही है मेल मर्ज है इसमें। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में मदद करता है। तो आप सभी को पता है कि सबसे सिंपल और आसान जवाब इसमें मेल मर्ज है। मेल मर्ज MS वर्ड में भी बहुत बेहतर तरीके से इसमें ज्यादातर बच्चों को सबको पता रहता है। मेल मर्ज मतलब होता है, आपको पता है, एक से अधिक लोगों को अगर कोई भी मैसेज या सूचना भेजनी होती है तो मेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, मेलिंग टैब का, उसमें मेल मर्ज ऑप्शन होता है। तो आप इसका सही जवाब मेल मर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि पहली रिकॉग्नाइज IoT डिवाइस का नाम क्या है। विच इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज IoT डिवाइस। तो इसका आपको जो है सही जवाब होगा टोस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार केविन अस्टन ने किया था, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है, जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें BHIM भीम का क्या अर्थ है। भीम के बारे में पता है, भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पेमेंट को लेन देन करने वाली एक वो है, ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा यूज करने वाला है ऑप्शन, जिसमें भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका शॉर्ट नेम भीम होता है। तो भीम का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें दिया है किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ जनरेशन, फोर्थ होगा
पहला फर्स्ट है, दूसरा फोर्थ है, तीसरा थर्ड है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की अंक गणित और तर्क इकाई आने वाले आदेश का जवाब देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका सेकंड नंबर जो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेटा को सहेजना और उन्हें बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराना निर्देश का कार्य है। तो इसका सही जो आंसर होगा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सभी जानते ही हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिना एप्लीकेशन का कुछ भी संभव नहीं है। जो हम यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वही पूछा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? तो एंड यूजर सॉफ्टवेयर इसका दूसरा नाम होता है, एंड यूजर सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो वो हमारा क्या है? हार्डवेयर है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, ऐप को दाईं ओर स्नैप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर है विंडोज आइकन प्लस राइट एरो की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा घटक आपको आपके सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको इंस्टॉल करने में सक्षम बनाता है और प्रोग्राम हटाए? विच कंपोनेंट्स गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड enable you to install and remove programs? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप सभी जो है कंट्रोल पैनल के द्वारा आप यहां से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की बहुत सारे लोग इसके बारे में पता भी नहीं होता है, तो इसी के लिए वो जाते हैं सॉफ्टवेयर के पास, मैकेनिक के पास, और उसका बहुत सारा पैसा पे करते हैं। तो कंट्रोल पैनल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहीं से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हटा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। उसका भी सही आंसर कंट्रोल पैनल। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करना है या उसको जाके रिमूव करना है तो उसके लिए मैं बेसिकली रिमूव करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है कंट्रोल पैनल का। तो इसका सही आंसर कंट्रोल पैनल होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है 21 नंबर, इंटायर स्क्रीन, मतलब पूरी स्क्रीन की बात हो रही है। तो इंटायर स्क्रीन को अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सेव करना है तो इसका जो सही आंसर होगा विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड में सबसे ऊपर बैक स्पेस के ऊपर होता है, आप सभी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर पहला होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट इतना अच्छा ऑप्शन है, आप सभी को पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, which option is selected for case sensitive matching? केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना गया है? तो अगर इसका सही आंसर है मैच केस, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, मैच केस के द्वारा आप कर सकते हैं इसको बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जो फिर से लिब्रे ऑफिस से आ गया है। इसमें व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे राइटर? लिब्रे राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर अगर आप प्रेस करते हैं तो आप इसमें लिब्रे में आप रूलर को ला सकते हैं, ठीक है, राइटर के अंतर्गत। तो क्वेश्चन आंसर आपका पहला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि डिफॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज, मींस लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट टेक्स्ट है, जो चौथा इसका सही आंसर होगा। लाइब्रेशंस सेरिफ इसका चौथा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिप्पणी पॉप अप का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप? तो इसका सही आंसर रिप्लाई कमेंट, मतलब पहला इसका जो ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से हाइलाइटर रंग होता है,
तो येलो जो होता है इसका जो ऑप्शन चौथा सही होगा, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है? विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार? तो टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा होता है? आइए, आप सभी को पता भी है, मेन्यू बार। टाइटल बार वो होता है जो सबसे ऊपर, जिससे पता चलता है कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया। तो ये हमारा टाइटल बार होता है, ये पहले दिन की क्लासेस में आपको बताई जाती है। तो इसमें मेन्यू बार जस्ट उसके नीचे होता है, तो इसका सही आंसर दूसरा होगा, सेकेंड नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जिसमें दिया है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प? लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? तो आप सभी को पता है F1 जो अक्सर हेल्प के लिए होता है, तो इसमें इसका थर्ड जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस? तो इसका जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आप जो है सेव एज कर सकते हैं। ये सही, बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत आसान है, आप सभी को आसानी से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 31, टेम्पलेट विकल्प। टेम्पलेट विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप ऑप्शन दिया हुआ एडिट, इंसर्ट, फाइल, व्यू। तो इसमें जो सही आंसर होगा थर्ड होगा, फाइल। फाइल के अंतर्गत आपको टेम्पलेट विकल्प मतलब टेम्पलेट ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है? तो ये सही आंसर इसका होगा तीसरा, एक्सपोर्ट एज इमेज। एक्सपोर्ट एज इमेज जो होगा बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईपब में कर सकते हैं, लेकिन इमेज में इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर सेकंड होगा, .odt। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट दृश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो सिंपल आप ओपन करते हैं, जो दिखाई दे रहा होता है, वही नॉर्मल व्यू होता है। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है रूलर्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू? मतलब रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में शो करता है, कहां पे शो करता है, कहां उपलब्ध होता है? फाइल, इंसर्ट, टैब और व्यू। तो जाहिर सी बात नहीं, ये व्यू ऑप्शन के अंतर्गत शो करता है, व्यू मेन्यू बार के अंतर्गत ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 36, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, फाइल अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फाइल अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है गाइस 37 नंबर, बाय डिफॉल्ट द पेज साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज? डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार होता है नॉर्मल, पहला है A4 इज इंटरनेशनल पेज साइज होता है। आप इस साइज के पेपर कहीं भी, जो भी आप फोटोकॉपी वगैरह भी कराते हैं, तो A4 में ही होता है ऑटोमेटिक। बल्कि आप दूसरे साइज के लिए आपको बोलना पड़ता है कि भैया मेरा A3 में प्रिंट कर दीजिए, A5 में। लेकिन जो भी नॉर्मली हमारा फोटोकॉपी चाहे किसी भी विभाग में आपको भेजना है, तो A4 साइज, इसीलिए इसको इंटरनेशनल पेज साइज बोला गया है। तो आइए, इसका बिल्कुल आंसर सही आंसर होगा A4 साइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 नंबर, लिब्रे राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसमें आपका सही आंसर सेकंड होगा, लेफ्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन पर 39 नंबर, वाटरमार्क विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? जैसा दिया आपके स्क्रीन पर, फाइल, दूसरा टूल्स, तीसरा इंसर्ट, चौथा फॉर्मेट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फॉर्मेट, तीसरा विकल्प होगा, सही होगा स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्क? कैल्क में स्पेशल पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी और
CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर इन कैल्क। कैल्क में फिल्टर का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है सी ओनली स्पेसिफिक डाटा, और दूसरा है अरेंज डाटा, तीसरा है कॉपी डाटा, चौथा है मैकिंग चार्ट। तो इसका फर्स्ट आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन सी ओनली स्पेसिफिक डाटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, विच ऑफ दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है। आप सभी को पता ही है, अगर जो भी स्टूडेंट्स एक्सेल या कैल्क पढ़े हुए होंगे उनको बिल्कुल देखते ही क्लिक कर देंगे। विद इन 2 सेकेंड इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट और जो भी आपका सेल नंबर होगा रेशियो नेक्स्ट, मतलब तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अगर मान लीजिए कोई भी चीज को सम कर रहे हैं आप कैल्क में, तो जनरली सम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर रेशियो या संबंध लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, और इससे हमारा क्या होता है क्लोज ब्रैकेट करके जब इंटर करते हैं तो हमारा सेल इसका मतलब बराबर होता है, मतलब जुड़ जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा पहला होगा इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट एंड फर्स्ट सेल नंबर और सेकंड सेल नंबर क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे स्क्रीन पर, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डाटा। संख्यात्मक सेल डाटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। सिंपल सा है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है और यही इसका राइट है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है और यही इसका राइट है। तो ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 गाइस देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, फॉर्मेट सेल विकल्प डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो पहला इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ, सेकेंड है कंट्रोल प्लस डी, थर्ड है कंट्रोल प्लस एल और लास्ट एंड फोर्थ है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस I1 है। तो इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस 1 होगा। नेक्स्ट है अगला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे स्प्रेडशीट में पंक्तियों को और खाली स्पेसेस में के रूप में लेबल किया जाता है। मतलब इन लिब्रे स्प्रेडशीट रो आर लिब्रेड एज। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रे स्प्रेडशीट में पंक्तियों को स्पेस के रूप में लेबल किया। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन लिब्रे स्प्रेडशीट रो आर लेबल्ड एज। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3, यानी सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप एबीसी, लेकिन यहां पे हमको स्प्रेडशीट रो आर लेबल्ड के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर सेकंड होगा। जनरल सी बात है कि एबीसी हमारा जो होता है ये कॉलम के लिए होता है और 1 2 3 हमारा ऑब्वियसली रो के लिए होता है, तो इसका सही आंसर सेकंड होगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे स्प्रेडशीट में किस सेल में वर्तमान दिनांक लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मतलब करंट डेट का जो होता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर करंट डेट इन अ सेल इन लिब्रे स्प्रेडशीट। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस कॉलन। इसका सबसे सही आंसर होगा जो कि थर्ड होगा। इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जो कि थर्ड ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 47, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन अ लिब्रे स्प्रेडशीट इज। लिब्रे स्प्रेडशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या है। तो इसका है पहला 10,48,576 10,48,576 इसका होता है, जो कि ये MS एक्सेल में भी यही होता है, आप सभी को पता ही होगा। और ये पहला जो होगा सबसे बिल्कुल सही आंसर है। और ये 16,300 जो। तो नंबर 48 है, द कैल फंक्शन काउंट्स मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड। तो इसका सही आंसर होगा डी काउंटर। डी काउंटर जो सेकंड नंबर है स्टूडेंट्स गाइस, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पिछले अभी कुछ आपको थोड़ी देर पहले जो है प्रीवियस क्वेश्चन का ओ लेवल का हमने आपको सॉल्व करवाया था, जो कि जुलाई 2024 का था। और अभी हम आपको जुलाई 2024 जनवरी का जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। मीन्स WW किस मॉडल पर आधारित है। तो इसमें इसका जो है ऑप्शन दिया है लोकल सर्वर, दूसरा है क्लाइंट सर्वर, तीसरा है 3 tier और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सेकंड, क्लाइंट। सेकंड क्वेश्चन है CAD का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन, तीसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइन और फोर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका जो है सही आंसर जो होगा फोर्थ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम टिक कर देते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है। ग्राफिकल, पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप सभी को पता ही है। अब मेरे को ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज समझ में आ गया होगा। और दूसरा है जियोग्राफिकल यूजर ऑफ इंटरनेट और तीसरा है गीगा यूजर यूज इंटरनेट, यूजेस इंटरनेट और फोर्थ है ग्राफिकल क्या है अनलिमिटेड इंटरफेस। तो इसका सही जवाब, सही आंसर जो होगा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, चौथा हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर .txt और सेकंड है आपका ऑप्शन .doc और तीसरा है .odt और चौथा है .csv। आपको सबको पता है .csv कॉमा सेपरेटेड फाइल इसका नाम है, जो हमने एक्सेल में पढ़ा था, लिब्रे ऑफिस में भी। तो इसका सही, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट होगा। CSV का पूरा नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, आप सभी को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हैज अ फाइल एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है। स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शंस है .ppt या /.pptx और इसका है .odt और तीसरा आपका .odp और चौथा है .ods। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है .odp। आप इसको टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका नेक्स्ट, एक एक्सेल सीट पर संकेत द्वारा सक्रिय सेल इन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क द एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाय। पहला है अ डॉटेड बॉर्डर, दूसरा है अ डार्क व्हाइट बॉर्डर और तीसरा है अ ब्लिंकिंग बॉर्डर और चौथा है बाय इटैलिक टेक्स्ट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस सेकंड, अ डार्क व्हाइट बॉर्डर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो है अभी तक का जो एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस हुआ है, तो इसमें वही बच्चे सबसे ज्यादा अच्छा अंक से पास हुए हैं, अच्छे अंक से, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व किया है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिब्रे ऑफिस में सेव की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है। पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, दूसरा डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है डाउनलोड और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर नॉर्मल सिंपल सी बात है डॉक्यूमेंट्स, इस पे टिक करिए, करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्यूमेंट जो होता है वहां पे ज्यादातर फाइल सेव होती हैं। अगला स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं गाइस, थर्ड होगा, प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड। इसमें टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, तो इसका है ऑप्शन 300%,
3000% एंड 400% एंड 500%। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, 3000%। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है URL स्टैंडर्ड फॉर। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक और चौथा है यूनिफॉर्म रिसर्च लिंक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस। और आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, which parts is used by HTTP? which port is used by HTTP? HTTP का पूरा नाम आप सभी को पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ये बहुत अहम हिस्सा है इंटरनेट का। तो HTTP द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? पहला आंसर है 443 यानी 443, 80 एंड थर्ड है आपका 22 एंड फोर्थ है 79। तो इसका सही आंसर गाइस है आपका 80, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। आप इसको ध्यान से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जो उन बच्चों ने कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे कर करके आज तक उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, तो प्लीज इन सब बच्चों से हमारा निवेदन है कि इसको बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करें। और अगला क्वेश्चन है 12, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही आंसर, पहला आपको पता ही है। और बाकी इसमें पढ़ करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, आपको भी पता ही है। तो पहला आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आजकल मोबाइल चलाने वाले बच्चे जनरली सब चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 13, शॉर्टकट की टू एक्टिवेटेड एक्सटेंशन मैनेजर इन LibreOffice कैल्क इज। LibreOffice कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+E पहला ऑप्शन, दूसरा है Ctrl+Alt+E और तीसरा है Ctrl+Shift+E और आपका जो है Ctrl+F9 है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा Ctrl+Alt+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इंप्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करें। इसमें आपका ऑप्शन है पहला Ctrl+Shift+F4 और सेकंड है Alt+Shift+F4 और थर्ड है Alt+Shift+F5 एंड Ctrl+Shift+F5। तो इसका बिल्कुल सही आंसर तीसरा होगा Alt+Shift+F5। तो इसका बिल्कुल सही आंसर थर्ड होगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होगा। और ये बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बात है, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया। अगर बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको तो वो लेवल बड़े आसानी से पास किया जा सकता है, बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 है ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का पूरा नाम मतलब पूरा अर्थ क्या है? तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा गाइस, थर्ड इसमें दिया है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। तो सेकंड नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 17, WLAN। WLAN स्टैंड फॉर, WLAN का अर्थ है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड थर्ड है वायरलेस लोकल एम्बुडिटी नेटवर्क। और इसका सबसे सही आंसर होगा गाइस, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, पहला आंसर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर देयर इन LibreOffice कैल्क। LibreOffice कैल्क में कितनी रो और कॉलम होते हैं? जाहिर सी बात, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपने कहीं भी क्लासेस किया होगा, किसी भी वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो आप सभी को पहले वीडियो में ये बताया जाता है, वो चाहे मैं एक्सेल का क्लासेस हो चाहे लिब्रे का कैल्क हो, उसमें बताया जाता है कि कौन सा रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है पहला आंसर है 1024 रो एंड 10,48,576 कॉलम्स। सेकंड दिया है कि आपका 10,000 रो एंड 32,000 कॉलम। थर्ड आपका क्वेश्चन है कि 10,48,576 रो एंड 16,384। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यही थर्ड, जिसको आप बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NEGD,
निज्ड मतलब निज्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन, नेटवर्क ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट एंड नेटवर्क ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर फर्स्ट होगा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। इसको टिक करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट स्टैंड फॉर ई इन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर इसका जो ऑप्शन है EASY, इजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नन ऑफ दिस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस, थर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक। ई का अर्थ होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, WWW द्वारा प्रस्तावित किया गया था सॉरी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा टीम बर्नर्स-ली, आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा है। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर गाइस 22 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड टू ज्वाइन अ सिंगल ग्रुप इन टेलीग्राम? वाओ, क्या क्वेश्चन है। टेलीग्राम में किसी एकल समूह में शामिल होने के लिए अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति है? तो हमारा आंसर है फर्स्ट 2 लाख जो है इसका बिल्कुल सही आंसर 2 लाख होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो दिया हुआ है इसका सबसे सही आंसर होगा नो लिस्ट। नो लिस्ट जो सही आंसर है, इस पर टिक करेंगे गाइस। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है 24 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू मौजूद होते हैं? बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी मेन्यूज आर प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो गाइस इसका पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12 और थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ है 10। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट 11, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विच इज द वैलिड वेबसाइट नेम फॉर डिजिट लॉकर? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर की आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का अपार आईडी जो है डिजी लॉकर के माध्यम से ही बन पा रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। नहीं सॉरी स्टूडेंट, इसका सेकंड होगा www.digilocker.gov.in। बिल्कुल ये सही आंसर होगा, करेक्ट। क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है इसलिए इसमें gov.in दिया है, www.digilocker.gov.in, इसलिए पहला नहीं सेकंड होगा। तो आइए, और डिजी लॉकर आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट में एक नया नियम के थ्रू इसको पारित किया है कि अगर पहले के समय में लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट ले लेते थे अलग अलग तरीके से 2-3, तो अभी गवर्नमेंट में डिजी लॉकर लाने से बहुत फायदा हुआ है कि आपके पास डिजी लॉकर रहेगा तो उसमें सारे रिकॉर्ड रहेंगे कि आपने कौन कौन सा एजुकेशन, कौन कौन सी डिग्री ली है। तो चलिए ज्यादा बात न करते, अगला क्वेश्चन है हमारा 26, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेनू प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट है 11, सेकंड है 12 और थर्ड है 10, फोर्थ है 9। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड, 10 मेनू बार होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 27, इन लिब्रे ऑफिस राइटर वाटरमार्क ऑप्शंस इज अवेलेबल ऑन विच मेनू? लिब्रे ऑफिस में वाटरमार्क का विकल्प किस मेनू पर उपलब्ध है? तो इसका पहला है इंसर्ट, दूसरा है एडिट, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है टूल्स। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको 2-3 बार सॉल्व करिए, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार। बहुत ज्यादा एग्जाम के करीब जब बच्चे अगर कोई आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं है, उसको बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कोई भी एग्जामिनेशन है। व्हाट इज डिजी लॉकर? डिजी लॉकर क्या है? अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सर्विस, और तीसरा है अ डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट, और फोर्थ है अ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। तो ये बिल्कुल वैलेट है, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर अ डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, विच गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड्स द डिजी लॉकर सर्विस?
कौन सी सरकारी एजेंसी डिजी लॉकर सेवा प्रदान करती है? वाह, क्या क्वेश्चन है। इसका थर्ड आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नाइलेट को यही ऑपरेट करती है। तो इसी के द्वारा जो है डिजी लॉकर की सेवा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज डिजी लॉकर में संग्रहित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन डिजी लॉकर? तो इसमें इसका जो ऑप्शन है कुकिंग रेसिपीज, सेकंड है स्कूल टेक्स्ट बुक्स, और थर्ड है आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, फोर्थ है म्यूजिक एल्बम्स। बिल्कुल इसमें का थर्ड आंसर जो होगा बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि आप इसमें शेप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन, प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए डिजी लॉकर द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? What is the maximum storage capacity provided by DigiLocker for each user? तो इसमें अगला आपका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनलिमिटेड स्टोरेज, सेकंड है 1 GB, थर्ड है 100 GB और फोर्थ है 10 GB। तो इसका सही आंसर होगा 1 GB, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट ही रखना होता है तो 1 GB बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 32। डिजी लॉकर का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिजी लॉकर? ऑप्शन स्क्रीन पे है गाइस। किस प्रकार के संगठन सीधे उपयोगकर्ता के डिजी लॉकर खाते में दस्तावेज जारी कर सकते हैं? Which type of organization can issue documents directly into a user's DigiLocker accounts? तो इसका सही आंसर थर्ड होगा बोथ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कंपनीज। ये बिल्कुल सही आंसर होगा थर्ड। आप सभी टिक लगाएंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द एज लिमिट टू क्रिएट अ डिजी लॉकर अकाउंट? डिजी लॉकर खाता बनाने की आयु सीमा क्या है? पहला 16 ईयर, दूसरा 18 ईयर, तीसरा है 21 ईयर और फोर्थ इसका है देयर इज नो एज लिमिट, मतलब कोई भी लिमिट का व्यक्ति या स्टूडेंट्स इस डिजी लॉकर को बना सकता है। यानी कि फोर्थ जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, एक एक करके ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 35। डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड टू साइन अप फॉर अ डिजी लॉकर अकाउंट? तो गाइस इसका जो सही आंसर है यूजिंग आधार नंबर, सेकंड है यूजिंग ईमेल आईडी, थर्ड है यूजिंग अ हैंडराइटिंग सिग्नेचर और फोर्थ है यूजिंग अ मोबाइल नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है, फिर से बोलिए क्वेश्चन शुरू से। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका ऑप्शन है यूजिंग आधार नंबर पहला, सेकंड है यूजिंग ईमेल आईडी और तीसरा ऑप्शन है यूजिंग अ हैंड रिटेन सिग्नेचर और फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग अ मोबाइल नंबर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड यूजिंग अ हैंड रिटेन सिग्नेचर, हैंड रिटेन सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन द उमंग ऐप? फर्स्ट ऑप्शन है 20 लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है 21 लैंग्वेज और थर्ड ऑप्शन है 22 लैंग्वेज और फोर्थ ऑप्शन है 23 लैंग्वेजेस। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ 23 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई की बात होने लगी गाइस, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का घटक है? तो इसका ऑप्शन होगा लर्निंग, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन पहला सही है। वैसे ऑप्शन तो तमाम दिए गए चारों, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, डिजाइनिंग है और पुजलिंग है। इंटेलिजेंट, क्वेश्चन नंबर 38, इंटेलिजेंस एआई क्या है? तो इसका सही आंसर है द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। ये क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा।
और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपक्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 40 है, मशीन लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज बिग डाटा एनालिसिस? बड़ा डेटा विश्लेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 गाइस ध्यान से देखिए आप, व्हाट इज बिग डाटा एनालिसिस? इसका सही आंसर होगा सेकंड, एनालाइजिंग डाटा दैट exceeds the processing capacity of traditional database system। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन से सा बड़े डेटा का विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristic of big data? तो पहला है वैल्यूम, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है वैरायटी और चौथा है वैलिडिटी। तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपकी स्क्रीन पर, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डाटा? बड़े डेटा को संग्रहित और संसाधित करने के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है थर्ड, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 45, बड़े डेटा विश्लेषण में डेटा प्री प्रोसेसिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर, टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड प्रिपेयर डाटा फॉर एनालिसिस। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें टिक कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन है 46, व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन बिग डाटा एनालिसिस? बड़े डेटा विश्लेषण में मशीन लर्निंग का क्या भूमिका है? तो इसका सो गाइस ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड इंसिस्ट इन लार्ज डाटा सेट्स। सो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज ऑफ बिग डाटा एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन सा बिग डाटा एनालिसिस के लिए चुनौती नहीं है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कितने बढ़िया ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट होगा थर्ड, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल उस कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त है जो अपनी ईमेल सेवा को आउटसोर्स करना चाहती है? सॉरी, सो गाइस इसका सही आंसर है तीसरा, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? सो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिड्यूस IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कॉस्ट, बिल्कुल सही आंसर, इसमें टिक कर देते हैं। अगला है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्लाउड प्रदाता का उदाहरण है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट, अजूर एंड सेकेंड है VMware, vCloudAir एंड इसका जो सही आंसर होगा गाइस फोर्थ ऑप्शन होगा Amazon वेब सर्विस, AWS, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गाइस